बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंस्पेक्टर आईआरएस के लिए सेल्स टैक्स उसके सिलेबस में है, तो उसका चैप्टर 7 जिसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हैं। तो सेक्शन 33 में ये सारी ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ दी गई हैं और इसमें जो है ना नीचे टेबल है। अब इस टेबल को हम जो है ना वो एक एक करके इसमें ऑफेंस और जो इसकी पेनल्टी है इसको मैं आपको बताऊंगा, और ये बिल्कुल शॉर्टकट वे में मैं आपको बता दूंगा जल्दी से। आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। सामने आपने इस अपने कॉपी में टेबल बनाना है, एक दो उसमें साइड्स होंगी, एक साइड पे पेनल्टी लिखेंगे, एक साइड पे ऑफेंस लिखेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो फर्स्ट में है कि ड्यू डेट में अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, यानी वो जो अपने सारा उसके टैक्स का हिसाब किताब है पूरे साल का, अगर वो फाइल नहीं करता ड्यू डेट में, तो उसके ऊपर कितना जुर्माना होगा? उसको 5,000 जुर्माना होगा। लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद 10 दिन के अंदर अंदर वो फाइल कर देता है तो उसको जो पेनल्टी लगेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, वो 100 रुपये पर डे के हिसाब से लगेंगे। फिर तो सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर इनवॉइस ना दिखा सके, कोई बंदा इनवॉइस प्रोड्यूस ना कर सके कि भाई मैंने ये टैक्स दिया है, या उसके पास वो इनवॉइस हो ही ना, तो उसको क्या जो है ना वो मिलेगी, सज़ा मिलेगी। उसको 5,000 रुपये जुर्माना होगा, या 3% टैक्स का, जितना उसके ऊपर टैक्स बन रहा है उसका 3% होगा। अब जो आईआरएस का ऑफिसर होगा वो उससे जो चीज़ ज़्यादा बन रही है वो वसूल करेगा। अगर 5,000 से कम है टैक्स उसका तो वो 5,000 ले लेगा, लेकिन अगर 10,000 15,000 टैक्स बन रहा है 3% टैक्स का, तो वो ज़्यादा जो भी रकम होगी वो लेगा। तो थर्ड में क्या कह रहा है कि इनवॉइस के बगैर इनवॉइस इख्तियारात के बगैर दे दे, यानी वो कोई भी फेक इनवॉइस दे दे, या फेक बंदा जो है, या जिसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो जो है ना वो इनवॉइस इशू करे, ऐसा कोई बंदा उसको इनवॉइस दे देगा, तो वो उसको कितना जुर्माना होगा? उसको 10,000 रुपये जुर्माना, या टैक्स का 5%। टैक्स का 5% मैंने आपको जैसे पहले समझा दिया। तो जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो उसको देना पड़ेगा, यानी अगर 10,000 ज़्यादा है तो वो देना पड़ेगा, लेकिन अगर टैक्स का 5% 15,000 20,000 25,000 या उससे ज़्यादा बन रहा है तो वो जो है वो हायर जो रकम होगी वो उससे वसूल करेगी एफबीआर या आईआरएस। चौथे में है कि यानी बड़ी तब्दीलियों को जाहिर ना करे अपनी एक्टिविटी में। मिसाल के तौर पे 1 साल के अंदर उसने पहले जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसके बाद उसने अपनी कंपनी को बढ़ा लिया, या उसके शेयर्स जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, या उसने कोई प्रोडक्शन प्लांट ऐसा नया लगा लिया और वो उसको जाहिर ही नहीं कर रहा, पिछले के हिसाब से जो है ना वो रिटर्न फाइल करता जा रहा है, तो उसको भी 5,000 रुपये जुर्माना होगा। पाँचवें में है कि टैक्स अदा ना करे। मिसाल के तौर पर जिस तरह से कवानीन में है कि ऐसे ऐसे आपने टैक्स अदा करना है, वैसे टैक्स अदा नहीं करेगा तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना, या टैक्स का 5%। तो अब अगर वो 10 दिन के अंदर अदा करेगा तो उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से अदा करने पड़ेंगे, जो उसके ऊपर सरचार्जेस लगेंगे। फिर अगर मिस कैलकुलेशन है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। तो अगर वो नोटिस के 60 दिन बाद भी अदा कर देगा तो भी, ये सारा इस सेकंड वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो ये देखें, तो नोटिस के 60 दिन के बाद भी अगर अदा ना करेगा तो उसको 3 साल की कैद या फिर दोनों अदा करने पड़ेंगे, दोनों भुगतना पड़ेगी, ठीक है। तो 6 में अगर आए तो हमारे पास है कि रिटर्न में गलतियां दोहराएगा, यानी एक रिटर्न जो फाइल कर रहा है उसमें बार बार वही गलतियां कर रहा है वो, ठीक है, और टैक्स की रकम को जो है ना वो कम अदा कर रहा है गलती करने की वजह से, तो उसके ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना, या 3% टैक्स का जो भी ज़्यादा होगा। 7वें में क्या कह रहा है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, यानी कोई भी सप्लाई कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई चीज़ और उसको सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स लागू होना है, टैक्स लगना है, और वो बगैर रजिस्ट्रेशन के कर रहा है, तो उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना होगा, या 5% जितना उसके ऊपर टैक्स बन रहा है। तो अगर वो 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करता, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करता उस चीज़ की कि वो जो सप्लाई कर रहा है, 60 दिन के अंदर अंदर नहीं करता, तो उसके लिए कैद 3 साल की, या टैक्स जितना उसके ऊपर बनता है वो टैक्स उससे वसूल किया जाएगा, और फिर या फाइन या दोनों
3 साल की कैद भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं, जिस तरह से जो FBI अगर फील करेगा, फिट उसको लगेगा। 8वें में है कि अगर वो रिकॉर्ड बरकरार ना रख सके, ठीक है, अगर वो अपने रिकॉर्ड जो भी है प्रॉपर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा और रिकॉर्ड उसको बरकरार नहीं रख पा रहा, तो उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना या 5% उसके ऊपर टैक्स होगा। जो भी हायर वैल्यू होगी वो उसको पे करनी पड़ेगी। 9वें में है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन पहले नोटिस पर रिकॉर्ड नहीं दिखाता, अगर उसको नोटिस दिया जाता है FBI की तरफ से, IRS की तरफ से, तो उसके नोटिस के ऊपर वो अगर वो अपना रिकॉर्ड नहीं लेकर आता, नहीं शो करता, तो उसके ऊपर 5,000 का जुर्माना है। फिर अगर उसको दूसरा बी में कह रहा है, 9 का बी है कि अगर दूसरे नोटिस पर नहीं करता तो उसके ऊपर 10,000 जुर्माना है। अगर तीसरे नोटिस पर भी नहीं करता तो उसको 50,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। फिर 10 में क्या कह रहा है, 10 में ये कह रहा है कि अगर बोर्ड को कोई इंफॉर्मेशन ना दे, बोर्ड अगर चाह रहा है किसी बंदे से, किसी फर्म से कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और वो उसको ना दे, तो उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा कि बोर्ड को अपने काम में रोक रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, उसको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। फिर 11वें में है कि ऐसा शख्स जो झूठे कागजात पेश करे। अब ऐसा शख्स में ये 3 ABC ये सारे इसमें हैं कि जो कागजात पेश ना करे, या फिर वो रिकॉर्ड को बदले या ख़त्म कर दे, तबाह करने की कोशिश करे, फाड़ दे, डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर जानबूझकर या धोखे से झूठी इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट दे, झूठी स्टेटमेंट, टैक्स स्टेटमेंट या रिटर्न फाइल करेगा, तो उसके लिए क्या है, 25,000 रुपये या 100% टैक्स, जितना उसके ऊपर टैक्स बन रहा है उतना उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। और फिर मज़ीद ये है कि उसको 3 साल की कैद या फिर फ़ाइन कितना है, टैक्स के बराबर, जितना उसके ऊपर टैक्स बन रहा है उसी का उतना ही उसके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा, या दोनों उसको होंगे, कैद भी होगी और फ़ाइन भी होगा। नंबर 12 में अगर आ जाएं तो यहाँ है कि किसी भी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की रसाई को रोके, यानी वो किसी भी जगह पर जा रहे हैं और वहाँ वो एग्जामिनेशन करना चाह रहे हैं, तो उसको कोई बंदा रोक रहा है, ठीक है, कि जहाँ कोई रिकॉर्ड हो, मिसाल के तौर पे इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ यहाँ ये रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो वो उसकी रसाई को रोक रहा है, तो उनके ऊपर क्या है, उसके ऊपर 25,000 रुपये जुर्माना है, जो और 100% टैक्स, और उतना ही टैक्स, जितना टैक्स बन रहा है उतना उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। जो भी ज़्यादा होगा, ये दोनों में यही है कि 25,000 या 100% टैक्स, इसमें दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो वसूल करेंगे, और 5 साल की कैद होगी। और फ़ाइन कितना लगेगा, फ़ाइन टैक्स के बराबर लगेगा या फिर दोनों। सेक्शन नंबर 13 में कह रहा है कि जो टैक्स फ्रॉड करे या उसमें किसी की मदद करे, तो उसको 25,000 रुपये जुर्माना या 100% टैक्स, 5 साल की कैद, और फ़ाइन कितना है, फ़ाइन ऊपर हमने देख लिया कि 100% उसको टैक्स के बराबर फ़ाइन लगेगा। 14 में है कि किसी भी अशिया को एम्बार्गो के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए जिसका ताल्लुक टैक्स रिकवरी से हो, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर एम्बार्गो लगा दिए, मिसाल के तौर पे ये एक सिगरेट है, इसके ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, यानी ये नहीं यहाँ से सप्लाई हो सकता, नहीं कोई भी इसको बेच सकता। अगर FBI ने ये कह दिया है, ये कानून बना दिया है या जो हुक्म दे दिया है, तो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कोई, जैसे जो है ना वो ब्लैक में चीज़ें बिक रही होती हैं, ठीक है, तो उसकी स्मगलिंग कह सकते हैं इसको भी, तो वो अगर कर रहा है तो उसके ऊपर 25,000 रुपये जुर्माना और 10% टैक्स, जितना टैक्स बन रहा है उस चीज़ का, उसका 10% उसे वसूल किया जाएगा। जो भी ज़्यादा हो, 25,000 ज़्यादा है या फिर 10% टैक्स ज़्यादा है, और इसमें 1 साल की कैद और फ़ाइन कितना, टैक्स के बराबर अदा करना इसको होगा। फिर 15वें में है कि अगर कोई कार्य सरकार में रुकावट डाल रहा है, ठीक है, किसी भी ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, उसको सही से काम करने नहीं दे रहा, तो उसको भी 25,000 या 100% टैक्स के बराबर जुर्माना होगा। 16 में है कि सेक्शन 73 के तहत पेमेंट ना करे। सेक्शन 73 में जो पेमेंट्स हैं या जो उनका पेमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है कि इसी हिसाब से आपने जो टैक्स अदा करना है, वो अगर वो ना करेगा तो उस पर 500 रुपये या टैक्स का 3%, जो भी ज़्यादा हो वो उसके ऊपर लगेगा। 17 में है कि अगर कोई भी शख्स किसी नोटिफिकेशन की किसी भी हिदायत या शर्त को मानने से नाकाम रहे या इनकार करे या वो ना फुलफ़िल कर सके,
कोई भी नोटिफिकेशन इशू हुआ है, ठीक है, कि ये काम है, ये अहकामात हैं, उसको ना फुलफ़िल करे तो उसके ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना या टैक्स का 3% जो बन रहा है उस पर वो उसको अदा करना होगा। 18वें में है कि इनलैंड रेवेन्यू का कोई भी ऑफिसर जब टैक्स रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, अब खुद ऑफिसर जो हैं अंदर के उनके लिए ये कानून है कि वो टैक्स रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाए, जितना भी टैक्स मिल रहा है या जो उसमें कुछ रकम है उसको नुकसान पहुंचाए, ठीक है, यानी उसमें कोई लॉस हो, यानी वो कम रिकवर करे या किसी को छूट दे दे या कोई जो है ना वो रिश्वत वगैरह ले, तो ये या फिर उसमें किसी की मुआवनत करे, किसी की हेल्प करे, किसी का टैक्स कम करने, टैक्स इवेजन में, ठीक है, टैक्स चोरी में किसी की हेल्प करेगा, तो उसको जो है ना कितनी 3 साल की कैद और फाइन कितना, जितना वो टैक्स चोरी करवाएगा या टैक्स जो है ना वो नुकसान पहुंचाएगा, या अनइंटेंशनली भी अगर उससे कोई इस तरह की गलती बड़ी सरजद होती है तो उसको भी ये सज़ा दी जाएगी। फिर 19 में है कि इस एक्ट के किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी करे जिसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं, मिसाल के तौर पे अब इसमें कोई पेनल्टी किसी भी चीज़ के लिए नहीं दी गई, मिसाल के तौर पे जो है ना वो कोई एक सप्लाई है उसकी इधर मेंशन नहीं है, यानी ये जो 23 जो सेक्शंस दिए गए हैं, सब सेक्शंस दिए गए हैं, इसमें किसी चीज़ को मेंशन नहीं कर दिया गया तो उसका क्या है, उसके लिए अगर वो पेनल्टी वो करेगा, सॉरी जो है ना वो जुर्म करेगा या क्राइम करेगा, ऑफेंस करेगा, तो उसके लिए 5,000 रुपये जुर्माना या 3% टैक्स होगा। फिर 21 में 20 ओमिट कर दिया गया है। 21 में कोई भी शख्स इस जुर्म को दोहराए, अपना जुर्म एक उसने कर लिया, ठीक है, फिर दोबारा उसी जुर्म को वो दोहरा रहा है तो उसके लिए दुगनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, जितनी पहले थी उससे अब दुगनी देनी पड़ेगी, ठीक है, अगर वो दोहरा रहा है, बार बार एक ही चीज़ को कर रहा है। फिर 22 में क्या है, 22 में कि ऐसा शख्स जो बग़ैर किसी इख्तियार के कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम जो है FBR का या IRS का, तो उस तक रसाई हासिल कर रहा है, ठीक है, या उसमें कोशिश कर रहा है उस तक जाने की, फिर उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करे, पब्लिक कर दे, मीडिया को दे दे, या फिर उस दूसरी तरह से जो है ना वो बाहर फैला दे, ठीक है, या फिर किसी भी रिकॉर्ड को जो है ना वो रद्द करे, ठीक है, रिकॉर्ड को जो है ना वो ख़राब करने की कोशिश करे, ये ABC इसमें बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाए, ठीक है, D में ये कह रहा है। फिर E में है कि किसी भी ID की जो है ना स्पेशल जो ID है उसको नुकसान पहुँचाए, ठीक है, या उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करे, या उसमें की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करने की कोशिश करे, तो ऐसे बंदे को क्या है सज़ा, उसके ऊपर क्या है वो ये है कि 25,000 रुपये उसके ऊपर जुर्माना होगा या 100% टैक्स, उसकी वजह से जितना भी टैक्स की चोरी हुई है या टैक्स को नुकसान पहुंचा है उसका 100%, यानी उतना ही, ठीक है। मज़ीद 1 साल की कैद है और फ़ाइन कितना लगेगा, फ़ाइन ये लगेगा कि टैक्स के बराबर, ठीक है, या फिर उसको दोनों अदा करनी पड़ेंगी। 23 में अगर हमारे पास आएँ तो क्या कह रहा है कि कोई भी शख्स अगर सिगरेट रखे, ठीक है, या बनाए या उसको ट्रांसपोर्ट करे या डिस्ट्रीब्यूट करे या बेचे, किस तरह से, जाली स्टैम्प से, जाली जो है ना वो बार कोड से, या जाली स्टिकर्स हैं या पैम्फलेट वगैरह जो उसके ऊपर जो लगे लेबल्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो जाली तरीके से बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, उसके ऊपर 25,000 रुपये जुर्माना होगा और 100% उससे टैक्स वसूल किया जाएगा, ठीक है, जो भी ज़्यादा 25,000 ज़्यादा है या 100% टैक्स ज़्यादा है वो उससे वसूल किया जाएगा। उसके अलावा 3 साल की उसको कैद होगी, ठीक है, और फ़ाइन कितना, फ़ाइन बिल्कुल टैक्स के बराबर उसके ऊपर फ़ाइन करेगा। तो अब अगर ये सेकंड वाले पेनल्टी वाले कॉलम में हम देखें तो ये सेकंड नंबर भी है, ठीक है, तो अगर वो सेकंड नंबर में ये कह रहा है कि अगर जो वो सिगरेट है वो किसी भी गाड़ी में डाल के लेकर जा रहा है तो वो गाड़ी भी जो है ना वो क्या होगा, जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड में क्या कह रहा है कि जो फैसिलिटी है जहाँ पर वो सिगरेट जो है ना वो जो बेच रहा था, ठीक है, तो वो क्या कर दी जाएगी, उसको सील कर दी जाएगी, ठीक है, कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक है, वो जो फैसिलिटी है जहाँ पर सिगरेट बना रहा है या रखी हुई थी उसको भी जो है वो सील कर दिया जाएगा। तो ये थी ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ का चैप्टर।
ये हमने इसके साथ यहाँ पर डील किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गई होंगी और आप अब क्या कर सकते हैं, इसको टेबल की शेप में बनाकर शॉर्ट फॉर्म में आप इससे याद कर सकते हैं। और ये इसी तरह से एग्ज़ाम में आती हैं। यहाँ पर पूछ सकता है कि अगर सिगरेट बेच रहा है, काउंटरफिटेड लेबल के साथ जाली सिगरेट बेच रहा है, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी होगी, तो वो आप बताएंगे 25,000 या 100% टैक्स। इस तरह से इसमें सवाल आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करें। मैं दूसरे एक्ट्स भी इसकी वीडियो डालता रहता हूँ, वो भी आप देखें। तो फिल वक्त इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।